दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शिव प्रसाद। दोस्तों मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए अपने चैनल पर पुरानी ग्रामीण लोक कहावतों के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य की ओर इशारा करती हैं बात करने जा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की ओर इशारा करती हैं और बातों ही बातों में हमारा इलाज भी कर देती हैं। प्राचीन समय में इन्हीं कहावतों को याद करके लोग अपनी जीवन शैली का निर्माण करते थे और स्वस्थ रहते थे। इसलिए तब डॉक्टर और वैद्य की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी और घर का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ भी रहता था। किंतु आज यह कहावतें लुप्त हो चुकी हैं और हम पूरी तरह से चिकित्सकों पर निर्भर हो चुके हैं। आज हम आपको उन्हीं कहावतों को याद दिलाते हैं और ले चलते हैं पुरानी कहावतों की दुनिया में। और पुरानी समय में हर व्यक्ति स्वस्थ रहता था। उन स्वस्थ व्यक्तियों ने, उन वैद्यों ने जो कहावतों के माध्यम से हमारी ओर इशारा किया है, वे हमारे लिए अत्यंत शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक भी हैं। अतः इस कहावत को ध्यान से सुनिएगा। यह कहावत पुराने अनुभवी लोगों द्वारा बनाई जाती थी। जैसे स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा कितनी आवश्यक होती है, तभी तो यह कहा गया है 100 दवा 1 हवा। पहले सभी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते थे, तभी तो सभी उन्मुक्त स्वर से कहते थे सब रोगों की यही दवा, माटी, पानी, धूप, हवा। इसी प्रकार पौष्टिक आहार की महिमा गान करते हुए कहा गया है, करे आहार तो तोड़े पहाड़। अर्थात जो स्वस्थ भोजन करता है वही पहाड़ भी तोड़ सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे का शिकार बनते देख कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हम उन कहावतों के ज्ञान से वंचित हैं जिनमें इन समस्याओं से उबरने का उपाय बताया गया है। बड़े व पुराने लोग अक्सर अपने से छोटे को समझा कर कहते रहते थे, सूर्य सिनेमा बीड़ी बिजली, सूर्य सिनेमा बीड़ी बिजली, सूखा भोजन चश्मा नकली, सूखा भोजन चश्मा नकली, सूर्योदय तक जो न जागे नयन दृष्टि आप ही भागे। अर्थात सूर्य के प्रकाश, सिनेमा, धूम्रपान, बिजली, सूखा और बाजार का बासी भोजन, सस्ते चश्मे और देर तक सोते रहने वालों को अपनी आंखों की रोशनी आप ही खोनी पड़ती है। इसलिए ऐसे कामों से बचना चाहिए। कुछ और पुरानी ग्रामीण लोक कहावतें हैं, यदि आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है तो उसे किस तरह से बढ़ाएं। मिट्टी के 9 पात्र में त्रिफला निश में डाल, प्रातः काल ही धोए के आंख रोग को टारी। इसी प्रकार से छोटी उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, अतः उसके लिए भी यह कहावत कही गई है, बाल सफेद न बाकी होवे, बाल सफेद न बाकी होवे, जो त्रिफला जल से सिर धोवे। इसी तरह अगर गांव में किसी को बिच्छू का डंक लग गया हो तो वह उस समय वे डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, बल्कि उसी कहावत के माध्यम से अपना उपचार करते थे। लहसुन दूध मदार को दोनों संग मिलाए, बिच्छू काटे पर धरे विष तुरंत मिट जाए। इसी तरह यदि किसी को खांसी हो जाए तो यह कहावत अपने जीवन में लागू करते थे। कारी मिर्च महीन पिसावे, आग पुष्प और शहद मिलावे, चटनी भोजन प्रथम ही खावे, सूखी खांसी झटपट मिट जावे। अगर कहीं भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसका इलाज इस तरह करते थे, किसी शस्त्र से तन कट जावे, किसी शस्त्र से तन कट जावे, चूना भरे पकड़ नहीं पावे।
आँखों में यदि फूली पड़ जाए तो यह बड़ी दुखदाई हो जाती है, लेकिन उसकी भी दवा हमारे आयुर्वेद में है, वो भी कहावतों के माध्यम से है। भून फिटकरी लीजिए जल गुलाब में घोर, भून फिटकरी लीजिए जल गुलाब में घोर, जलन और जल मिटे वैद्यन के ये बोल। स्वास्थ्य के नियम की ओर इशारा करती हैं। ये कहावतें स्वास्थ्य के नियम की ओर इशारा करती हैं। पहले अधिकांशतः यह कहीं सुनी जाती थी। आज भी गांव में इन कहावतों का बड़ा महत्व है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।